नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक साम्राज्य। आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के बारे में, जो लिखा है जॉन सी बोगल ने। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करके भी अमीर नहीं बन पाते? असल में मार्केट को बीट करना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सिंपल, लो कॉस्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपनाकर लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स या हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज अपनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मार्केट को समझने और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने के आसान तरीके। चैप्टर 1, निवेश की सच्चाई। कभी आपने सोचा है, अगर शेयर मार्केट में हर कोई अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ज्यादातर लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? जॉन सी बोगल, जो वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया अपनी लेजेंडरी किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में। वो कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ जायंट डिस्ट्रैक्शन टू द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। यानी लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, वो डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हैं। असली निवेश क्या है? बोगल बताते हैं कि ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को स्पेकुलेशन समझते हैं। वो शेयर मार्केट में जाते हैं, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में बाय सेल करते रहते हैं और सोचते हैं कि वो स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन असल में वो मार्केट के गेम में हारे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं। वो कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द हेस्टैक। मतलब किसी एक परफेक्ट स्टॉक को खोजने में अपनी जिंदगी मत गंवाओ, पूरा मार्केट खरीद लो, यानी इंडेक्स फंड में निवेश करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पूरा मार्केट ही ग्रो करता है। मार्केट से ज्यादा कमाने का झूठा सपना। बोगल के अनुसार हर इन्वेस्टर का एक ही सपना होता है, मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाऊं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट से कम ही कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार एंट्री और एग्जिट करते हैं, हाई पर खरीदते हैं, लो पर बेचते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के पीछे भागते रहते हैं। बोगल कहते हैं, द मोर द इन्वेस्टर ट्रेड्स द लेस ही अर्न्स। हर बार बाय सेल करने पर ब्रोकरेज फीस, टैक्स, इमोशंस सब मिलकर आपकी रिटर्न्स खा जाते हैं, और यही कारण है कि ट्रेडिंग से ज्यादा लोग हारते हैं, जीतते नहीं। असली जीत मार्केट को फॉलो करना। बोगल का गोल्डन रूल है, डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, जस्ट फॉलो इट। मतलब मार्केट की डायरेक्शन के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। मार्केट में लंबे समय तक बने रहो और अपने पैसे को बढ़ने का समय दो। अगर आप पूरे मार्केट में इंडेक्स फंड के जरिए निवेश करते हैं, तो आपको एवरेज मार्केट रिटर्न मिलता है, जो कि 90% एक्टिव इन्वेस्टर्स से बेहतर होता है। उदाहरण से समझो, मान लो दो दोस्त हैं, अमित और राहुल। अमित हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में लगाता है, जो पूरे मार्केट को ट्रैक करता है। राहुल हर बार नया हॉट स्टॉक चुनता है, कभी लॉस कभी गेन, लेकिन हमेशा बेचैनी में। 10 साल बाद अमित का पैसा कंपाउंड होकर 20 लाख हो जाता है, जबकि राहुल का barely 13 लाख, वो भी टेंशन के साथ, क्योंकि अमित ने फीस, ट्रेडिंग, टाइमिंग, इमोशन सबसे बचा लिया। और यही है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। बोगल का सबसे बड़ा सबक। जॉन बोगल कहते हैं, द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स व्हाटएवर इट रिटर्न्स, बट व्हाट इन्वेस्टर्स गेट इज व्हाट दे डोंट लूज इन कॉस्ट्स। मतलब मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके खर्चे और व्यवहार पूरी तरह आपके कंट्रोल में हैं। इसलिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहें और मार्केट को मात देने की कोशिश छोड़ दें। तो अब सोचिए, अगर मार्केट को बीट करना लगभग नामुमकिन है, तो क्या आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बदलने को तैयार हैं? क्या आप भी इंडेक्स फंड को अपनाकर कॉमन सेंस इन्वेस्टर बनेंगे, या फिर भी मार्केट को हराने का सपना देखते रहेंगे? इस सवाल का जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां हम जानेंगे इन्वेस्टिंग वीएस स्पेकुलेशन का असली फर्क क्या है और क्यों एक रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, जबकि दूसरा आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, निवेश बनाम सट्टेबाजी, इन्वेस्टिंग वीएस स्पेकुलेशन। क्या आप जानते हैं, हर साल लाखों लोग शेयर मार्केट में आते हैं अमीर बनने के सपने के साथ, लेकिन कुछ ही लोग टिक पाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो स्पेकुलेट करते हैं। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में एक सख्त सच्चाई बताते हैं, मोस्ट पीपल डोंट इन्वेस्ट इन द मार्केट, दे बेट ऑन इट। यानी ज्यादातर लोग निवेश नहीं करते, वो दांव लगाते हैं। निवेश इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सा लेकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा उठाना। जब आप किसी इंडेक्स फंड या पूरे मार्केट में निवेश करते हैं, तो आप सैकड़ों कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। आपका पैसा उन बिजनेसेस में काम करता है, वो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, ग्रो करती हैं और आपका वेल्थ बढ़ता है। इन्वेस्टिंग का असली मकसद लंबे समय में पैसा बनाना, न कि जल्दी अमीर होना। सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन यानी अंदाजा लगाना। ये शॉर्ट टर्म बेटिंग है, जहां लोग सोचते हैं ये स्टॉक बढ़ेगा, ये गिरेगा, इस कंपनी की खबर आई है, अब खरीदो या बेचो।
स्पेक्यूलेटर्स हर समय मार्केट न्यूज, रूमर्स और प्रिडिक्शंस के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट कंसिस्टेंटली। मार्केट को हर बार गैस करना, यानी हर बार कॉइन टॉस जीतने की कोशिश करना असंभव है। बोगल कहते हैं, स्पेक्यूलेटर्स प्ले अ गेम ऑफ चांस, नॉट अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। स्पेक्यूलेशन क्यों खतरनाक है? स्पेक्यूलेशन आपको एक्साइटमेंट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके पैसे को खा जाता है। क्योंकि 1. हर बार ट्रेड पर ब्रोकरेज और टैक्स लगता है। 2. इमोशंस डिसीजन को कंट्रोल करने लगते हैं, डर या लालच। 3. मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल होता है। बोगल ने इसे परफेक्टली समराइज किया। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम, इवन हिज वर्स्ट एनिमी, इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आप खुद हैं। निवेश का रास्ता, शांति और अनुशासन। बोगल का कहना है, अगर आप हर बार प्राइस देखकर घबराते हैं, हर न्यूज देखकर ट्रेड करते हैं, तो आप इन्वेस्टर नहीं स्पेक्यूलेटर हैं। इन्वेस्टिंग पेशेंस मांगता है। बोगल कहते हैं, टाइम इज योर फ्रेंड, इंपल्स इज योर एनिमी। यानी जितना ज्यादा समय आपका पैसा मार्केट में रहेगा, उतना ही वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बार बार बेचते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, नेहा और कारण। नेहा ने 10 साल पहले इंडेक्स फंड में 5 लाख रुपए लगाए और भूल गई। कारण ने वही पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाया, हर महीने बेचता खरीदता रहा। 10 साल बाद नेहा का पैसा कंपाउंड होकर 20 लाख रुपए हो गया, जबकि कारण का बैरली 9 रुपए 10 लाख, क्योंकि नेहा ने इन्वेस्ट किया और कारण ने स्पेक्यूलेट। बोगल का गोल्डन लेसन, इन्वेस्टिंग इज ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, स्पेक्यूलेशन इज गैम्बलिंग ऑन देयर प्राइस चेंजेस। इन्वेस्टिंग ओनरशिप है, स्पेक्यूलेशन गैम्बलिंग। ओनरशिप से आप वेल्थ बनाते हैं और गैम्बलिंग से आप वेल्थ खोते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर इन्वेस्टिंग इतना सिंपल और पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग क्यों स्पेक्यूलेशन का शिकार बन जाते हैं? क्या वो लालच है? क्या वो इम्पेशंस है? या फिर वो मार्केट की चमक दमक का हिप्नोसिस? इसका जवाब चैप्टर 3 में मिलेगा, जहां बोगल बताते हैं कि मार्केट की आवाज आपको कैसे गलत दिशा में ले जाती है और कैसे आप नॉइज से बचकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं। चैप्टर 3, निवेश का असली दुश्मन। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं। असली निवेशक और जुआरी में बहुत फर्क होता है, पर आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इस फर्क को भूल चुके हैं। बोगल कहते हैं, आज के ज्यादातर लोग इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्यूलेटर यानी बाजी लगाने वाले हैं। वो शेयर खरीदते हैं इस उम्मीद में कि ये कल बढ़ जाएगा, ना कि इसलिए कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ये छोटी सोच, जल्दी पैसे कमाने की लालच और भीड़ का पीछा करने की आदत, यही वो चीजें हैं जो एक इन्वेस्टर को तबाह कर देती हैं। स्पेक्यूलेशन वीएस इन्वेस्टिंग, असली फर्क क्या है? स्पेक्यूलेटर ये सोचता है कि अगले हफ्ते या महीने में प्राइस क्या होगा। इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगले 10 सालों में कंपनी कहां होगी। स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। बोगल कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक कैजीनो नहीं है, अगर आप उसे कैजीनो की तरह खेलना बंद कर दें। मार्केट स्पेक्यूलेशन क्यों खतरनाक है? क्योंकि आप मार्केट की चाल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। न्यूज, रूमर्स, पैनिक, ये सब शॉर्ट टर्म प्राइसेस को हिलाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है कि आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं, कंपनी का असली परफॉर्मेंस। बोगल का कहना है, शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक वेइंग मशीन बन जाता है। मतलब लोगों की राय बदल सकती है, लेकिन सच यानी कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती। बोगल का सुझाव, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि मार्केट को अडॉप्ट करो, यानी इन्वेस्ट करो पूरे मार्केट में इंडेक्स फंड्स के जरिए। जब आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको हर कंपनी का छोटा हिस्सा मिलता है और आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ऑटोमेटिकली शेयर ले लेते हो। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी साल मार्केट में 5000 कंपनीज हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उन सभी 5000 कंपनीज में छोटे छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हो। कुछ कंपनीज फेल होंगी, कुछ बहुत बढ़ेंगी, पर कुल मिलाकर आप पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा उठा रहे हो। बोगल की चेतावनी, मार्केट टाइमिंग और स्पेक्यूलेशन देखकर कुछ लोग बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग हारते हैं। हिस्ट्री में किसी ने भी मार्केट को लगातार बीट नहीं किया है, ना ट्रेडर, ना फंड मैनेजर, ना एनालिस्ट। इस चैप्टर का निष्कर्ष, इन्वेस्टिंग का असली मतलब है बिजनेस ओनरशिप। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप किसी कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब आप स्पेक्यूलेट करते हैं, तो आप बस किस्मत के भरोसे खेल रहे होते हैं। इसलिए बोगल की सलाह साफ है, डोंट स्पेक्यूलेट, इन्वेस्ट विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। चैप्टर 4, द कॉस्ट मैटर्स हाइपोथेसिस, खर्च जो आपकी वेल्थ खा जाता है। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में एक बहुत ही सच्चा और प्रैक्टिकल ट्रूथ बताते हैं,
मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने खर्चों को जरूर कर सकते हैं। यानी आप ये तय नहीं कर सकते कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नीचे, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप अपने प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा दूसरों, फंड मैनेजर्स, ब्रोकर्स को दे रहे हैं। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है फीस और एक्सपेंसेस। बोगल कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। मतलब जितना कम खर्च उतना ज्यादा रिटर्न आपके पास बचेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि हाई फी म्यूचुअल फंड या एक्सपर्ट मैनेजर उन्हें ज्यादा रिटर्न दिला देगा, लेकिन सच ये है कि ये फीस आपके रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाती हैं, जैसे दीमक लकड़ी को। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट 8% सालाना रिटर्न देता है। अगर आप एक इंडेक्स फंड लो कॉस्ट में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी एनुअल कॉस्ट सिर्फ 0.1% है, तो 30 साल में आपका पैसा बन जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर आपने एक्टिव फंड हाई कॉस्ट में इन्वेस्ट किया जिसकी एनुअल फीस 2% है, तो वही पैसा घटकर रह जाएगा 57 लाख रुपए। अब सोचिए, एक छोटे से परसेंटेज डिफरेंस ने 30 साल में आपके 43 लाख रुपए खा लिए। बोगल की थियोरी द कॉस्ट मैटर्स हाइपोथेसिस, उनका कहना है कि परफॉर्मेंस अनसर्टेन है लेकिन कॉस्ट निश्चित है, यानी रिटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन फीस आपको हर साल देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इसलिए अगर आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादातर इन्वेस्टर्स से बेटर परफॉर्म करोगे। एक्टिव फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स। तुलना, एक्टिव फंड, इंडेक्स फंड। मैनेजमेंट, एक्सपर्ट मैनेजर चुनता है स्टॉक्स, ऑटोमेटिकली पूरे मार्केट को ट्रैक करता है। फीस, हाई 1-2%, लो 0.05-0.2%। रिस्क, ज्यादा, मैनेजर की गलतियां, कम, मार्केट के साथ चलता है। कंसिस्टेंसी, अनसर्टन, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल। बोगल साफ कहते हैं, डोंट लुक फॉर द नीडल, जस्ट बाय द होल हेस्टैक। मतलब परफेक्ट स्टॉक ढूंढने में समय मत बर्बाद करो, पूरा मार्केट खरीद लो और आराम से बैठे रहो। हिडन कॉस्ट्स का जाल, इन्वेस्टर्स को सिर्फ फंड फीस नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस और टर्नओवर कॉस्ट भी भुगतनी पड़ती है। जितनी बार फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता बेचता है, उतनी बार ब्रोकरेज और टैक्स लगता है, और ये सब आपके रिटर्न्स को कम करते हैं। इसलिए बोगल कहते हैं, बाय राइट, सिट टाइट, कम ट्रेड करो, ज्यादा होल्ड करो। लेसन ऑफ द चैप्टर, कॉस्ट हमेशा कंट्रोल में रखो, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही इन्वेस्टर जीतता है जो कम खर्च करता है और धैर्य रखता है। इन शॉर्ट, फीस छोटी दिखती हैं पर लंबी अवधि में लाखों करोड़ों खा जाती हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे उतना कम आपके पास बचेगा। इसलिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। द विनिंग फॉर्मूला फॉर इन्वेस्टिंग सक्सेस इज सिंपल, लो कॉस्ट प्लस लॉन्ग टर्म होल्डिंग इक्वल्स मैक्सिमम वेल्थ। चैप्टर 5, द ग्रैंड इल्यूजन, मार्केट को हराना क्यों मुश्किल है। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में सबसे बड़ा सच बताते हैं, मार्केट को लगातार बीट करना लगभग असंभव है। यह चैप्टर इन्वेस्टर्स के लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो स्मार्ट है और मार्केट को हराकर जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इतिहास ने हमेशा दिखाया है, सिर्फ 1-2% फंड मैनेजर्स ही लंबी अवधि में मार्केट आउट परफॉर्म कर पाते हैं। मार्केट आउट परफॉर्मेंस की मिथ। बोगल कहते हैं, द इल्यूजन इज दैट यू कैन कंसिस्टेंटली बीट द मार्केट थ्रू स्किल। यानी इन्वेस्टर्स को लगता है कि स्मार्ट एनालिसिस, रिसर्च और टाइमिंग से मार्केट को हराया जा सकता है, पर रिसर्च बताती है कि 10 साल से लंबी अवधि में ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर्स मार्केट को मैच भी नहीं कर पाते। क्यों? 1. हाई कॉस्ट्स, मैनेजमेंट फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स लगातार रिटर्न्स को घटाते हैं। 2. मार्केट अनसर्टेनिटी, शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक अनप्रेडिक्टेबल होता है। 3. ह्यूमन इमोशन, फियर और ग्रीड इन्वेस्टर्स को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए 100 एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं। 10 साल बाद केवल 5-10 फंड मैनेजर्स ही मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाते हैं। बाकी 90% या तो मार्केट के बराबर रिटर्न देते हैं या उससे कम। अर्थात कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करना एक इल्यूजन है। बोगल का गोल्डन एडवाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू फाइंड द नेक्स्ट हॉट स्टॉक और द नेक्स्ट हर मैनेजर, बाय द होल मार्केट एंड होल्ड। यानी परफेक्ट स्टॉक की तलाश छोड़ दो, इसके बजाय लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में निवेश करो और लंबी अवधि तक होल्ड करो। इंडेक्स फंड आपको पूरे मार्केट की ग्रोथ देता है, जो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सभी एक्टिव इन्वेस्टर्स से बेटर परफॉर्म करता है। Why the illusion persists? मीडिया हमेशा स्टार इन्वेस्टर्स और उनके शॉर्ट टर्म गेन्स दिखाती है। लोग सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म लक की स्टोरी होती है, स्किल की नहीं। बोगल कहते हैं,
द मार्केट इज अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन, नॉट अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशन से चलता है, लेकिन लंबी अवधि में सच्ची वैल्यू दिखाती है। तो अब सवाल ये है, अगर मार्केट को बीट करना इतनी मुश्किल है और इल्यूजन है, तो क्या आप अपने निवेश का फोकस बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहेंगे? अगले चैप्टर में बोगल बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर को कैसे हार्नेस किया जा सकता है और कैसे आप अपने पैसे को अपने लिए काम करवाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। चैप्टर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग द कोर्स, धैर्य और अनुशासन का महत्व। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी सच बताते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सफलता का असली रहस्य है धैर्य और अनुशासन। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर आप हर बदलाव पर रिएक्ट करते रहेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ प्रभावित होगा। स्टे द कोर्स का मतलब, बोगल कहते हैं, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। यानी मार्केट में सही समय पर एंट्री या एग्जिट करना ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इन्वेस्टर्स अक्सर पैनिक सेल कर देते हैं जब मार्केट गिरता है और ग्रीड में ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं जब मार्केट उछलता है, पर यही चीजें उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ से दूर ले जाती हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना, मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा। क्रैश, रिसेशन, बुल रन्स, बेयर मार्केट्स, ये सब नॉर्मल हैं। शॉर्ट टर्म में पैनिक होना नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी है। बोगल का मंत्रा सिंपल है, डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब आप धैर्यपूर्वक इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग आपका पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 8% एनुअल रिटर्न के साथ। 10 साल बाद इक्वल्स 2.15 लाख रुपए, 20 साल बाद इक्वल्स 4.66 लाख रुपए, 30 साल बाद इक्वल्स 10.06 लाख रुपए। धैर्य और कंसिस्टेंसी ही आपके वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। बोगल का एडवाइस, 1. प्लान बनाओ और स्टिक करो, मार्केट के डेली नॉइज पर ध्यान मत दो। 2. इन्वेस्ट रेगुलरली, स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स लंबी अवधि में बड़ा फर्क डालते हैं। 3. इग्नोर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, मार्केट हर समय अप डाउन रहेगा पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑटोमेटिक है। द की टू इन्वेस्टमेंट सक्सेस इज नॉट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बट एक्सेप्टिंग इट एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड। तो अब सवाल ये है, अगर स्टेइंग द कोर्स ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का सीक्रेट है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इमोशन और फियर को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगले चैप्टर में बोगल बताएंगे कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी और बिहेवियर कैसे आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है और कैसे आप मेंटल डिसिप्लिन से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, इन्वेस्टर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी, निवेशक का मनोविज्ञान। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में बिगेस्ट चैलेंज आपके खुद के दिमाग में होता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगा, लेकिन अक्सर इन्वेस्टर खुद अपनी वेल्थ खो देता है जितना कि मार्केट खुद किसी क्रैश में खो सकता है। इन्वेस्टर्स क्यों गलती करते हैं? बोगल के अनुसार निवेशक अक्सर इन बिहेवियरल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। 1. फियर, डर, मार्केट गिरने पर पैनिक सेल करना। उदाहरण, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कई इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स बेच दिए और लॉसेस लॉक कर लिए। 2. ग्रीड, लालच, मार्केट उछाल पर ज्यादा इन्वेस्ट करना या हाई रिस्क स्टॉक्स खरीदना। उदाहरण, .com बबल में लोग टेक स्टॉक्स में ओवर इन्वेस्ट कर गए। 3. हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का पीछे चलना, सब बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, इसलिए हम भी उसी दिशा में चले जाते हैं। बोगल कहते हैं ये अक्सर गलत साबित होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए रावी और प्रिया दोनों ने सेम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। मार्केट क्रैश हुआ, रावी ने पैनिक सेल किया, प्रिया ने होल्ड किया। 5 साल बाद रवि का पैसा सिर्फ 60% वापस आया, प्रिया का पैसा 150% बढ़ा क्योंकि उसने धैर्य रखा। बोगल बताते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस तय करता है। की टेकअवेज, 1. मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इग्नोर करो। 2. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाए रखो। 3. इमोशनल डिसीजन से बचो। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी आपका बिगेस्ट थ्रेट मार्केट नहीं, आप खुद हैं। तो सवाल ये है, अगर इन्वेस्टर का बिहेवियर ही सक्सेस या फेलियर तय करता है, तो हम अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके अपने वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? अगले चैप्टर में बोगल बताएंगे कि सिंपल रूल्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग क्या हैं और कैसे ये रूल्स आपके रिटर्न्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 8, सिंपल रूल्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, सफल निवेश के सरल नियम। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग को जटिल बनाना जरूरी नहीं है,
सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए कुछ सिंपल डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करना ही पर्याप्त है। रूल 1, इन्वेस्ट इन द होल मार्केट। मार्केट को बीट करने की कोशिश छोड़ दो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। पूरे मार्केट का हिस्सा लेने से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ में ऑटोमेटिक शेयर लेते हो। डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द होल हेस्टैक। रूल 2, कीप कॉस्ट्स लो। हाई फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स आपके वेल्थ को ईट कर देती हैं। हमेशा लो कॉस्ट फंड्स चुनो। एग्जाम्पल, 0.1% एक्सपेंस फंड vs 2% एक्सपेंस फंड डेकेड्स में डिफरेंस करोड़ों का हो सकता है। रूल 3, स्टे द कोर्स। मार्केट फ्लक्चुएशंस में पैनिक मत करो। कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और पेशेंस से ही वेल्थ ग्रो होती है। कंपाउंडिंग सिर्फ तभी काम करता है जब आप इन्वेस्टेड रहते हो। रूल 4, अवॉइड मार्केट टाइमिंग। शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोशिश मत करो कि सही समय पर बाय या सेल कर सको। लॉन्ग टर्म होल्डिंग हमेशा ज्यादा फायदा देती है। रूल 5, बिहेवियर डिसिप्लिन। इमोशनल डिसीजन से बचो। फियर और ग्रीड मार्केट में आपकी बिगेस्ट एनिमी है। डिसिप्लिन प्लस पेशेंस इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड में, ईयरली 8% रिटर्न अज्यूम्ड। लो कॉस्ट फंड में 30 साल बाद 10 लाख रुपए से ज्यादा। हाई कॉस्ट फंड या फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करने से रिजल्ट ड्रास्टिकली कम। ये दिखाता है कि सिंपल रूल्स जोड़, कंसिस्टेंसी जोड़, लो कॉस्ट फंड्स ही अल्टीमेट वेल्थ बनाते हैं। तो अब सवाल ये है, अगर इन्वेस्टिंग के लिए इतना सिंपल फॉर्मूला है, तो क्या आप अपनी स्ट्रैटेजीज को सिंप्लीफाई करके अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में बोगल बताएंगे कि रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चैप्टर 9, द इन्वेस्टर एंड रिटायरमेंट, निवेशक और रिटायरमेंट। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में बताते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्टिंग का सही तरीका कितना महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने पर लोग अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, लेकिन गलत डिसीजंस की वजह से उनका पैसा सही तरह से ग्रो नहीं करता। रिटायरमेंट के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स। 1, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा काम करेगा। उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 8% एनुअल रिटर्न पर, 30 साल बाद ये बन जाएगा लगभग 10.06 लाख रुपए। वहीं अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 30 साल बाद सिर्फ 4.66 लाख रुपए होगा। 2, इन्वेस्ट रेगुलरली। लंप सम से बेहतर है रेगुलर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करना। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहलाता है, मार्केट अप्स और डाउन्स को स्मूथ करता है। 3, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे रिलायबल तरीका है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। हाई कॉस्ट फंड्स और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग रिटायरमेंट वेल्थ को कम कर देती हैं। इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट गिरता है, पैनिक मत करो। मार्केट बढ़ता है, ओवर इन्वेस्ट मत करो। रिटायरमेंट वेल्थ के लिए कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सबसे जरूरी है। बोगल कहते हैं, योर सक्सेस एज एन इन्वेस्टर विल डिपेंड मोर ऑन योर बिहेवियर देन ऑन योर इंटेलिजेंस। रिटायरमेंट एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में रुपए 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 8% रिटर्न पर। 30 साल बाद रिटायरमेंट कॉर्पस इक्वल्स लगभग 1.2 करोड़ रुपए। वही 35 साल की उम्र में शुरू करने पर इक्वल्स लगभग 60 लाख रुपए। इस एग्जाम्पल से क्लियर है, अर्ली स्टार्ट जोड़, डिसिप्लिन जोड़, लो कॉस्ट फंड्स ही रियल वेल्थ बनाते हैं। तो सवाल ये है, अगर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टिंग इतना सिंपल और पावरफुल है, तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग अभी से शुरू करेंगे? अगले चैप्टर में बोगल बताएंगे कि मार्केट हिस्ट्री और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे यूज करें। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड मार्केट हिस्ट्री, निवेशक और मार्केट का इतिहास। जॉन सी बोगल इस चैप्टर में बताते हैं कि मार्केट का इतिहास समझना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपकी मदद कर सकता है। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहा है, अप्स और डाउन्स, बुल और बेयर मार्केट्स, लेकिन लंबी अवधि में मार्केट ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है। की लेसन्स फ्रॉम मार्केट हिस्ट्री। 1, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। क्रैश, रिसेशन और बबल्स आते रहते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर पैनिक सेल कर देते हैं। इतिहास दिखाता है कि शॉर्ट टर्म पैनिक लॉसेस लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाते हैं। 2, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड। S&P 500 और अदर मेजर इंडिसेस के 50 जोड़ साल के डेटा से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ रहती है। इसका मतलब अगर आप इन्वेस्ट करके पेशेंस रखते हैं तो वेल्थ बिल्ड करना पॉसिबल है। 3, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट प्रिडिक्शंस हमेशा अनरिलायबल रहते हैं। इतिहास बताता है कि मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करने वाले इन्वेस्टर्स अक्सर अंडर परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, 1929, 1932 ग्रेट डिप्रेशन,
मार्केट 89% गिरा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर ने होल्ड किया तो 1950 तक रिकवरी के बाद सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्ड हुई। लेसन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी है। बोगल का एडवाइस: 1. इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, पूरे मार्केट का हिस्सा लो। 2. लो कॉस्ट फंड्स चुनो, फीस कम रखें। 3. कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस लंबी अवधि में बड़ा फायदा देती हैं। 4. स्टे इन्वेस्टेड ड्यूरिंग क्रैशेस, मार्केट हिस्ट्री बताती है कि रिकवरीज इनएविटेबल हैं। द मार्केट इज अ वेइंग मशीन इन द लॉन्ग रन, नॉट अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट टर्म इमोशंस पर मत जाओ, लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान दो। तो अब सवाल ये है, अगर मार्केट हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही वेल्थ बनाने का सबसे रिलायबल तरीका है, तो क्या आप अपने शॉर्ट टर्म इमोशंस को कंट्रोल करके स्मार्ट इन्वेस्टिंग की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? अगले चैप्टर में बोगल बताएंगे कि फाइनल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स कैसे आपको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिला सकते हैं। चैप्टर 11 कंक्लूजन, फाइनल प्रिंसिपल्स फॉर इन्वेस्टर्स। जॉन सी बोगल इस अंतिम चैप्टर में अपने पूरे किताब के लर्निंग्स को समराइज करते हैं और बताते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। की प्रिंसिपल्स: 1. इन्वेस्ट इन द होल मार्केट, मार्केट को बीट करने की कोशिश छोड़ दो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। 2. कीप कॉस्ट्स लो, हाई फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को अवॉइड करो। कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मैक्सिमाइज करो। 3. स्टे द कोर्स, मार्केट फ्लक्चुएशंस में पैनिक मत करो, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही वेल्थ बिल्ड करती है। 4. अवॉइड मार्केट टाइमिंग, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस अनरिलायबल हैं। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। 5. बिहेवियर डिसिप्लिन, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करो, इमोशनल डिसीजन से बचो। 6. स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली, अर्ली स्टार्ट प्लस रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स कंपाउंडिंग पावर, रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल। 7. लर्न फ्रॉम मार्केट हिस्ट्री, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इनएविटेबल है। पास्ट डेटा से पर्सपेक्टिव और पेशेंस डेवलप होती है। बोगल का फाइनल एडवाइस: द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज द सिंपलेस्ट, ओन द मार्केट, कीप कॉस्ट्स लो, स्टे द कोर्स एंड लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, हॉट टिप्स या फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग की बजाय सिंपल, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लस बिहेवियरल डिसिप्लिन इक्वल्स लाइफ टाइम वेल्थ क्रिएशन। तो अब सवाल ये है, अगर इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्ट और डिसिप्लिन तरीके से शुरू करने के लिए तैयार हैं? बोगल की ये प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की पूरी जानकारी। हमने जाना कि कैसे सिंपल, लो कॉस्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए, मार्केट को बीट करने की कोशिश करने के बजाय मार्केट के पूरे हिस्से में इन्वेस्ट करना, कॉस्ट्स कम रखना और धैर्य के साथ लगातार निवेश करना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी फाइनेंशियल किताबों की समरीज और इन्वेस्टिंग टिप्स पा सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं या पहले ही कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। धन्यवाद और खुशहाल इन्वेस्टिंग।